अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। कई टॉपिक है, जिस तरह हम इंडिया से फाइनल जीते हैं, फिर सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्रेडिट सिर्फ सरफराज को जाता है। सो मैं ये समझता हूँ कि इसमें और भी बंदों का हाथ है। उसके अलावा बिग बैश, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में जो है वो अंडर 19 टीम जा रही है। सो पहले तो यही है कि जिस तरीके से हम जीते हैं सो क्रेडिट जाता है, लेकिन ये कि क्रेडिट सिर्फ सरफराज या जो करंट मैनेजमेंट है उनको नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि इनसे ज़्यादा जो है, जिन बंदों ने मुल्तान की गर्मी में इनके साथ 3-4 महीने का जो कैंप लगाया था और उनकी टेक्नीक वगैरह बेहतर किए थे, चाहे बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, बैटिंग में हो, सो उनको ज़्यादा जाता है। क्योंकि आप किसी बंदे को जो है हफ्ता 4-5 दिन में जो है उनको आप प्लान दे सकते हो, लेकिन उनकी टेक्निक वगैरह पे जो है वो आप काम नहीं कर सकते, उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ, सरफराज ने ये किया होगा कि उनको बताया होगा कि भाई इस विकेट पे इस तरीके से खेलनी है, बॉलरों को प्लानिंग दिया होगा कि इस लेंथ पे बॉल करो, आपकी ये फील्ड प्लेसमेंट होगी। स्पिनर को बताया होगा कि भाई स्पेस से आपने लोगों ने बॉलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें बताई होंगी। लेकिन टेक्निक वाइज कोई भी बंदा हो तो वो हफ्ता में जो है वो आपकी टेक्निक वगैरह बेहतर नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है अजहर अली, ज़ुएब खान, रिफतुल्लाह को भी जाता है, क्योंकि वो इस टाइम टीम के साथ नहीं है। बाकी शाहिद भाई जो थे, राव इफ्तिखार भाई जो थे, तो वो टीम के साथ ही है। उसके अलावा जो है कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये पीएम ने जो उनके लिए अनाउंस किया है, तो ये नहीं करने चाहिए। तो मैं तो खुद समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब आप यंगस्टर के लिए ऐसे इनामात वगैरह देते हो तो वो बूस्ट होते हैं इनसे। क्योंकि वो कह रहे कि यार कोई तीर तो नहीं मारा है, तो मैं समझता हूँ कि तीर मारा है। क्योंकि इंडिया और हमारे क्रिकेट और हमारे डोमेस्टिक में अगर रियलिटी बताओ ना, तो ज़मीन आसमान का डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक में आपको पैसे मिलते हैं प्रॉपर, जो हमारे डोमेस्टिक में आपको उस तरीके के पैसे नहीं मिलते। वहाँ के जो अंडर 19 है, मैंने खुद देखा हुआ है, उनका सेटअप वगैरह भी देखा हुआ है, उनके कोचेस स्टाफ भी देखे हुए। तो वो प्रॉपर जो इंडियन टीम के साथ होते हैं उतना होता है, और उनको वो वाली फैसिलिटीज मिलती है जो इंडियन टीम को मिलती है। फिर उनका जो जोन क्रिकेट होता है, रीजन क्रिकेट होता है, तो वो भी उस तरीके से उनको फॉलो करते हैं जो इंडियन की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, या उनकी जो टीम वगैरह होती है ना, तो वो उस तरीके की। हालांकि हमारी देखा जाए ना, तो हमारी उस तरीके की अगर रियलिटी कहो तो उस तरह हम लोग नहीं देखते। इवन हमारा भी प्रेसिडेंट वो कब शुरू हुआ रहा है, तो उसमें भी आप देख ले, टॉप 10 बॉलरों में से एक जो है वो फास्ट बॉलर है, बाकी जितने भी है वो स्पिनर है, क्योंकि विकेट ही स्पिनर के है। अब इंडिया में आप देख ले ना, तो वहाँ पे मिक्स होती है, कहाँ पे स्पिनर की विकेट होती है, कुछ एरिया में जो है वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करते हैं, तो वो दोनों जगह पे जो है वो खिलाते हैं। तो इसलिए वो देख ले उनकी टीम जो है वो इम्प्रूव करे, तो उनके अगेंस्ट जो है वो जीतना जो है बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अगर बिग बैश की बात की जाए, तो जो पहला पेस था वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बाबर ने भी कुछ नहीं किया था, शाहीन ने भी, रऊफ ने भी, मतलब इतना कुछ खास नहीं किया था जो नाम है उस हिसाब से। लेकिन है कि जो दूसरा था उसमें बाबर ने जिस तरह हाफ सेंचुरी बनाई है, रऊफ ने भी डिसेंट बॉलिंग की है, शाहीन की जो क्लास है उस तरीके की बॉलिंग नहीं की है, लेकिन ये कि फिर भी ये वाला पेस जो था थोड़ा सा बेहतर था। लेकिन ये कि हाँ, शादाब जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह पहले मैच में उसने 34 रन बनाए थे, आज उसने जो है 24 for 4 जो है वो किया है। सो लाइक ये कि ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि एक तो वो इंजरीज के बाद आ रहे, दूसरा ये कि वो जब इंजरी से पहले भी था तो वो बैटिंग में थोड़ा बहुत तो कर रहा था, लेकिन उसकी जो बॉलिंग की जो जिप थी वो बिल्कुल खत्म हुई थी, तो इसलिए वो आउट नहीं कर रहा था, और हर जगह पे उसको कुट हो रही थी। लेकिन ये कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि उसकी जो बॉलिंग की जो जिप थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस आ रही है। तो ये मतलब पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का ऑलराउंडर हो जो बैटिंग भी करे, फील्डर भी अच्छा हो, बॉलर भी अच्छा हो, तो ये आपके लिए बोनस होता है। जिस तरह इंडिया में देख हार्दिक पांडे है, या ऑस्ट्रेलिया के पास आप देख ले ग्रीन है, तो जब इस टाइप के आपके पास प्लेयर हो तो वो बोनस होता है। सो मैं समझता हूँ कि अगर शादाब फिट होता है और उसकी बॉल की जो पुरानी जो 4-5 साल पहले शादाब था, अगर उस तरह की वो बॉलिंग शुरू कर लेते हैं, तो ये आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए एक बोनस होगा। दूसरा ये कि बाबर पे भी उंगलियां उठ रही है कि यार उसका जो दोबारा T20 में आया है,
तो उसकी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं रही। तो यहाँ पे भी उसने जो पिछला मैच खेला जहाँ पे हाफ सेंचुरी बनाई है, तो उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर था और लाइक उसकी जो कवर ड्राइव थी या जो कट और पुल था, तो आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू होगा। तो यही है कि अगर यहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो भी आ जाता है। फिर शाहीन, रिजवान और हारिस का भी यही है कि अगर वो अच्छा करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन ये कि उनकी ये भी चीज़ है कि अगर यहाँ पे कोई अच्छा नहीं करेगा तो आगे जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं तो शायद वो सेलेक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं होगा। क्योंकि ये गेम जो है ये मेंटली है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होगे, अगर आप मेंटली फील करोगे रिलैक्स और इजी फील करोगे, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप करते हो। तो जब आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे, तो जब आप इंटरनेशनल में जाओगे तो आप मेंटली रिलैक्स होंगे, आपकी माइंड सेट पॉजिटिव होगी कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे इतना परफॉर्म किया था, तो अब उसी मोमेंटम